कल एक सुधी श्रोता ने मुझे थोड़ा अटपटा प्रश्न पूछा। उनका, दीदी माँ ये बताइए कि आपने कहा वृद्ध लोगों का आगमन कोहबर में नहीं है, तो ये बताइए जो वयोवृद्ध लोग हैं उनके पास जो ज्ञान का समृद्धि है, निधि है, उनका तो परम सदुपयोग है, आप इनको कोहबर में क्यों नहीं आने दे रही? तो मैंने कहा कि ये परंपरा मेरे समय से नहीं है, भगवान श्री राम के समय से है। और वैसे भी हर व्यक्ति के हर समय हर स्थान पे भूमिका नहीं होती है। और इसका बहुत सुंदर संकेत ये पुष्प वाटिका में ही आपको मिलता है। कहाँ पर आपको मिलता है? उनका प्रभु और श्री किशोरी जी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, और जब दर्शन कर रहे हैं, जितने श्री राघवेंद्र हमारी प्रिय जय श्री किशोरी जी के सौंदर्य का दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो गए, वैसे ही श्री किशोरी जी भी प्रभु के भुवन मोहन सौंदर्य का को देख करके और ऐसी स्तब्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि भाई कोई उपमा दीजिए। दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। मैंने कहा ये अशरीरी मिलन, विदेह की भूमि में श्रृंगार रस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिव्य कलात्मक रूप में जो प्रस्तुत किया है, कैसा दर्शन कर रहे हैं? उनका भय विलोचन चारे चंचल, प्रभु के दो नेत्र और श्री किशोरी जी के दो नेत्र, दोनों एक दूसरे से प्रिया प्रियतम टकटकी लगाए हुए वो एक दूसरे के सौंदर्य रस माधुरी का पान कर रहे हैं। पर यहां पर गोस्वामी जी का काव्य कौशल, एक ऐसी पुराणों की कथा को उन्होंने कितना सुंदर एक उत्प्रेक्षा के रूप में काव्यात्मक रूप दे दिया। क्या अब जब पूछा गया कि आप बताइए कोई उपमा दीजिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय जिस उपमा का प्रयोग किया है वो अली बने बिना आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि चौपाइयां तो आप इतनी बार पढ़ गए और रट भी लिए हो गए। महाराज श्री कहते हैं कि हमें स्मरण दिलाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर जिस उपमा का प्रयोग किया है, जो काव्यात्मक रूप दिया, अद्भुत प्रतिभा है गोस्वामी जी कि श्री किशोरी जी जिस कुल में उनका प्राकट्य हुआ है, जिस वंश में, उसके आदि पुरुष है महाराज निमि। सहमत है ना आप सब? निमि वंश में श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ है। और महाराज निमि और वशिष्ठ जी का बहुत बड़ा विरोध हुआ और वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया, उसके बाद उनको जो है फिर से आश्वासन के रूप में दिया कि अच्छा आप शरीर से भले ना जीवित रहे, पर आप सबके नेत्रों में आपको स्थान प्राप्त हो गया। ये वशिष्ठ और निमि का जो झगड़ा था वो कथा पुराणों में आप जानते हैं, पढ़ी। तो माना ये जाता है काव्यात्मक परिकल्पना ये थी कि पहले हमारी ये पुतलियां जो अत्यंत चंचल रहती है, जिसके कारण ये पलके झपकती रहती है बार बार, पहले वो पलके झपकती नहीं थी। पर जब से महाराज निमि का प्रवेश नेत्रों में हो गया, ये शब्द आपने सुना होगा निमेश, मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लव निमेश परमाणु जुग, ये निमेश शब्द का कैसे रचना हुई, महाराज निमि से ये निमेश शब्द बना है। और उसका मतलब क्या हुआ कि ये पलके जो हमारी झपकती रहती, ये दो झपक के बीच का जो काल है उसको निमेश कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो महाराज निमि सबके नेत्रों में निवास करते हैं। अब जब प्रिया प्रियतम भगवान श्री राम और श्री सीता जी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं और नेत्र की पुतलियां अपनी चंचलता जो है खो बैठी है, क्योंकि बिल्कुल टकटकी, एक क्षण भी वो झपक नहीं रही है पलके, क्योंकि ऐसा ना हो कि दर्शन में वो बाधा बन जाए, किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। तो जिस तरह से दर्शन कर रही है, तो गोस्वामी जी से पूछा उपमा दीजिए,
तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया। महाराज जी तो जाके बात कर लेते थे गोस्वामी जी से कि ये कैसे हुआ कि भाई पलके झपके ही नहीं। गोस्वामी जी ने कोई आश्चर्य की बात ही नहीं। भय विलोचन चारे हुआ चंचल, क्यों उनका मनहु सकुची निमि तजे दृगंचल। उनका ये महाराज निमि जो नेत्रों में थे विद्यमान, वो उस समय वहां से निकल करके उस परिधि से बाहर चले गए। क्यों बाहर चले गए भाई महाराज निमि? उनका यही देखा महाराज निमि कि मेरी कुल की कन्या जहां श्रृंगार के भाव में अपने प्रियतम से जहां अनुराग और स्नेह का निवेदन कर रही है, तो ऐसे समय में बड़े बूढ़े सब उस समय से निकल करके दूर चले जाते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें वहां रहना नहीं चाहिए। तो अली बने बिना मनहु सकुची, बड़े संकोच अनुभव करते हुए महाराज निमि दृगंचल को छोड़ करके उस परिधि से निकल गए कि जहां सीता जी श्री राम से प्रणय निवेदन कर रही है वहां मुझे यहां रहना उचित नहीं है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि ये अली बने बिना, अगर आप कोहबर का आनंद लेना चाहते हैं, भगवान श्री राम के श्रृंगार का आनंद लेना चाहते हैं, तो सभी प्रसंगों में जो गहराई है, अब आप पुष्प वाटिका में आप देख लीजिए क्या मधुर प्रसंग आता है कि प्रभु श्री किशोरी जी जैसे एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। अब प्रभु के साथ उनकी सेवा में लक्ष्मण जी महाराज उपस्थित है और दूसरी ओर यही सखियां जो कोहबर वाली है वही श्री किशोरी जी के साथ है। एक एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, और दोनों जब एक दूसरे से भगवान राम और श्री सीता जी प्रणय निवेदन कर रहे हैं, तो ये साथ में सेविकाएं और सखियां जो है वो देख रही है श्री किशोरी जी के हृदय में किस तरह से अनुराग उमड़ रहा है, प्रभु के हृदय में किस तरह से जो एक नया भाव रस हिलोरे ले रहा है। ऐसे समय में भूमिका क्या है साथ वालों की? तो लक्ष्मण जी महाराज की तो ऐसी भूमिका है कि प्रभु जिस भाव स्थिति में उसी में उस रस की कैसे अभिवृद्धि हो, तो धीरे से वे प्रभु को भीतर लता वितान जहां बना हुआ है वहां भीतर ले जाते। धीरे से प्रभु तो बस दर्शन कर रहे हैं और धीरे से जैसे प्रभु को पता न चले अंदर ले गए। प्रभु का ध्यान तो एकाग्र अपने वो मुख सरोज पर है, बस मन भ्रमर वही श्री किशोरी जी के मुखमंडल पर जो है वो रस पान कर रहा है। लक्ष्मण जी धीरे से प्रभु को ले गए अंदर और भीतर ले जा करके लक्ष्मण जी ने क्या किया? अब आप देखिए कि प्रभु का श्रृंगार करना शुरू कर दिया और श्रृंगार करके आप वर्णन तो जानते, बहुत दिव्य श्रृंगार के माथे पे जो है मोर पंख। ये पुष्प वाटिका में हमारे भगवान श्री राम की जो छवि है, मोर पंखधारी, और फिर माथे पे सारी कलियों का श्रृंगार कर दिया, एक सेहरा बना दिया, मानो दूल्हा रूप में आज रघुनंदन तैयार हो गए।